मैं यही सोच रहा था बैठे बैठे, अचानक मेरे मन में ख्याल जैसे आपके मन में भी हजारों ख्याल आते हैं और जुड़ जाते हैं, मेरे मन में भी एक ख्याल आया कि गुरु भगवान होता है कि भगवान गुरु का है। गुरु भगवान होता है, गुरु साक्षात परब्रह्म को लड़ाई में पढ़ने को स्कूल में सिखाया। गुरु भगवान होता है कि भगवान गुरु का है। मेरा दिमाग भगवान पर गया। मेरे पिताजी से अपने बहुत बड़े विद्वान थे, मैथिली के प्रोफेसर बिहार के पिताजी अक्सर मेरी माँ को कहते थे, हमको क्या लग रहा है कि मैथिली जानता नहीं, शिव के भगवान को हो गया, भगवान के शिव को हो गया। मैं सुनता था, जब भगवान को मेरा दिमाग गया तो बाबू की बात पर दिमाग गया। तो शिव को भगवान कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, महेश्वर कहते हैं, मेरे पिताजी सुनाते हैं। और मैंने तय किया कि अब शिव को गुरु बनाऊंगा। इसलिए नहीं कि वो गुरु है मेरे तरफ, इसलिए कि वो भगवान ईश्वर। एक कोई आदत है, जब किसी बात को ठीक से तर्क की बुद्धि से सोच लेता हूं तो वहां ठहर जाता है। तो दिमाग तो मेरा कह रहा था कि शिव गुरु है, गणित बना लिया ना भाई, गुरु भगवान होता है तो भगवान गुरु का है नहीं है, आप भगवान शिव गुरु कहते हैं इसलिए शिव गुरु, हिसाब बना लिया। लेकिन रात में श्मशान के साय में बहुत दिन किसी काम को करिएगा ना तो वहां के लोगों से एक जगह पर दोस्ती हो जाती है। मैं रांची में रहूंगा तो कुछ लोगों से परिचय हो ही जाए, अब अपने यहाँ कुछ लोगों से परिचय कर ही लेती। तो श्मशान जाते थे, हमको भी कुछ लोगों से दोस्ती हो गई जिनको लोग देखते नहीं। हम सोचा कि शिव को हम भगवान बनाए तो गुरु तो जरूर बनाए, लेकिन कहीं बीच में लहंगा सा आ गया कि तो बहुरूपिया का तरह रूप बदलता है। जैसे आदमी का विष्णु बनता है, कभी काली बनता है, पैसा लेता था, पहले अनाज लेता था। हम लोग ने देखा है, आप लोग देखा हो या नहीं देखा हो, कहीं ये बहुरूपिया सब बीच में आके हमको उल्लू बनाने लगाता है, तो उल्लू आज से बना रहा है। हमने सोचा कि शिव को हम गुरु बनाए हैं, 3 काम हम नहीं करेंगे। पहला, महादेव के फोटो में दिखता है, जो आप देखते हैं हम देखते हैं, उस तरह से आप आइएगा तो आपसे कुछ नहीं सीखेंगे। आदर तो मैं सबका करता हूं, लेकिन सीखना तो गुरु से पड़ता है। मैं आपको कुछ नहीं सीखूंगा। आदमी के रूप में आइए, कहीं वो तो गुरु मुझको मिले, आदमी के रूप में आइएगा, कहेगा मैं ही शिव हूं, मैं आपसे कुछ नहीं सीखूंगा। अब 15-16 साल से जो मैं धंधा कर रहा हूं श्मशान में, वो अभी के बाद से नहीं करूंगा। इसलिए नहीं करूंगा, मास्टर बदल गया तो पुराना क्यों करेंगे। नहीं, हमारे स्कूल में भी आदत थी, बाबू पूछते भी थे हमको, पढ़ता लिखा हो तो बाबू कहते थे परीक्षा दे लेंगे, जमाना परीक्षा दे लेंगे। हम नया क्लास में जाता हूँ, दूध था मैंने स्पीड पढ़ो, ग्रामर पढ़ो। हम कहते थे बाली स्कूल में नया किताब आई, मोहकेला बड़ा बहुत बढ़िया सुलझन हो, तब पढ़ाई शुरू करे, पढ़ने का मन नहीं तो बाहर। यही सिद्धांत मैंने शिव के साथ भी अपनाया कि जब आपको हम गुरु मान लिया तो फिर पहले का क्या करना, आप जो बोलिएगा तो करना। अब मेरा एक तर्क था कि आप अस्पताल भेज सकते हैं, पहले मैं नहीं समझता था कि अस्पताल कब देता है। अस्पताल भेज सकते हैं, काम खुलवा सकते हैं, सब काम गलत कर सकते हैं, बढ़िया काम कर सकते हैं। आप गुरु हैं, काम से जबरदस्ती करेंगे कि बोल के क्या होगा। और महादेव सबसे भारी
चीज उसकी है। जब देखा था पूरे बहुत अघोरी लोगों से भी तो सवाल है कि जो शिव का नाम लेता है उसके आचरण से आप दुखी हो जाइएगा तो शिव से भी दुखी हो जाएगा, उनसे भी चिढ़ जाएगा, ये सब स्वाभाविक बात। तो मैं शिव से बहुत चिढ़ता था। शिव को गुरु मान लिया, सब बंद कर दिया। तो एक बात मान लीजिएगा, क्रिमिनल के साथ रहिएगा और अचानक साथ छोड़िएगा वो आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। साधु के साथ रहिएगा, अचानक छोड़िएगा तो आपको कोई मतलब नहीं रखेगा। तो मैं तो 15 साल से क्रिमिनल सबके साथ था, मैंने आसमानी क्रिमिनल दोस्ती हो गई थी। इन लोगों ने हमको तंग करना शुरू किया। यहाँ लोग कहते हैं कि शिव को गुरु माने हैं तो जितनी परेशानी हो गई है, हमको जितनी परेशानी हुई है अब तक कोई शिव शिष्य हमको नहीं मिला जितना उसको हुई, हमको हुई। प्रेतों ने आतंक मचाया, लेकिन जीत हमारी, हम तो शिव को गुरु मान लिया। अब जो होगा उधर से होगा, थाना पुलिस सब हो गया, FIR। लेकिन प्रशासन में था, आ चुका था नौकरी में। 8 साल बीता, सरकार ने उसको उठा के एक जिला में मजिस्ट्रेट बना दिया, मधुपुरा। शिव को गुरु माने 8 साल बीता, 74 and 82 घटा ली। 8 साल के भीतर मुझको लग गया ये तो कमाल का गुरु है, कुछ नहीं करना पड़ता। और जगह नाम करो, कुंभ करो, रेचक करो, पूरक करो, नहीं सब जोग में होता अपना नाम, वो भी धंधा किया है। महादेव का तो कुछ करना ही नहीं पड़ता, जिसको कह दिया जाओ बेटा आ जाए बेटा हो जाए, जिसको कह दिया कुछ उसको हो जाए। हम कहेंगे सलाह बढ़िया करेगा, फिर हमको धनिया फिर हम सोचा कि सर बढ़िया काम का होता है, खराब काम तो मैं कहता था। और धीरे धीरे लगने लगा कि ये शिव सचमुच में कोई हो, जहां कुछ नहीं करना पड़ता। मैंने कुछ किया ही नहीं। एक नमः शिवाय मिला था 75वें वायु मार्ग से, बस वही नमः शिवाय सांस को करता। और मधुपुरा से ये बात धीरे धीरे शुरू हुई, जब कहिएगा तब लोग कुछ बोलेगा, हम किसी को कुछ बोलते ही नहीं। मधुपुरा में कहना शुरू किया तो लोगों ने कहा शिव को गुरु है ले, हम घर ही समझ, हम बोल भी नहीं थे, जिसको मालूम कैसे। तब लोगों ने बताया किताब सब में लिखा हुआ, हम नहीं मालूम था सब। यानी मैंने भगवान शिव को गुरु माना, 8 साल के बाद मुझको मालूम हुआ कि शिव को लोग गुरु के रूप में भी जानते हैं। हम गौरा शब्द जानता है कब कहना बम बम कर रहा है। आपको मालूम है कि आपके बाबा से बड़ा गुरु होता ही नहीं संसार में। आई जाता है चंदा मामा, सत्य मामा, शिव घर के बाबा। आपके बाबा से बड़ा गुरु होता ही नहीं है संसार में, तब गुरु कौन है? और गुरु तो करना पड़ेगा। बाबा की संपत्ति में पोते पोतियों का अधिकार है कि नहीं? भारत का कानून है। मेरे मरने के बाद मेरी संपत्ति में पोते पोती बेटा बेटे सबका अधिकार होगा। तो बाबा की संपत्ति का तो हम लोग खूब भोग कर रहे हैं, हवा भी ले रहे हैं, पानी भी ले रहे हैं, मस्ती भी काट रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन बाबा अगर पढ़ाना चाहता है, आप नहीं पढ़ना चाहते हैं तो बाबा आपको ज्ञान देगा। हमारे पास भी पोता पोती है, एक दिन पढ़ाने बैठे तो मेरे यहाँ आना कम कर देगा। अब पढ़ना ही नहीं चाहेगा कोई तो बाबा तो कुछ नहीं कर सकता।
कोई उनको अपना गुरु मानेगा ही नहीं, तो बाबा क्या करेगा? संपत्ति में हिस्सा लीजिएगा ना, ज्ञान में हिस्सा लीजिएगा। तो हमने शुरू किया कि शिव को अपना गुरु बनाओ। दिक्कत क्या हुई? जो मुझको मालूम था वो मैं बताना था। अब बाद में कभी महादेव हमको बोले कैसे नहीं ऐसे करो, फिर मैं बदल दूं। तो शुरू के लोगों ने कहा कि ससुरा दूसरा कुछ बोलता है, अति से सच बदल देता है, छोड़ दिया। खैर समुद्र में कितनी लहरें उठती हैं, कितनी गिरती हैं, समुद्र को क्या पता। गुरु तो आपको कौन सिखलाने की उम्मीद तो आप नहीं कर सकते ना कि कौन नहीं सिखलाएंगे। आप भड़क क्यों रहे हैं भाई साहब? शिव शिष्टा में क्या हुआ? आध्यात्म का मैंने और कहा, ये 3 सूत्र हैं, ये शिव गुरु है, आप शिष्य बनिए, इसका लागू करिए, अपने में 3 सूत्र करिए और मिला। अभी आध्यात्म का ध बाकी है, य बाकी है, मौन भी बाकी है, मौन न महेश। और मैं इतना सीधे अलग हो गया, यहाँ का बाप रे बाप, तो सरसों हमसे सीधे है। हम पूछ रहे हैं कि सर कभी और पकड़े हुए, अभी व्यंजन पूरा बाकी है, तब संयुक्त अक्षर आएगा और तब आएंगे शिव। आध्यात्म मौन में आता है, मोहम्मद महेश डिस्कशन। तब चाबी थोड़ी कड़ी करने मैंने शुरू की। इतना कड़ी इंतजार करूंगा, मेरे पास पदार्थ कम है। तब मैंने कहा कि आप शिवसी से हैं, इसका देवघर के लोगों ने हमसे पूछा कि हम इतना दिन से शिवसी से है, शिवसी से हुए कि नहीं। मैं क्या कहते हो अपने प्रोग्राम, तो हमने कहा हमसे क्या पूछते हो यार, अपने से पूछो। हम कहा देखो अब गुरु शब्द का बहुत अर्थ होता है, ज्ञान देने वाला, निकाल को दूर करने वाला, अभी जाए एक शब्द उसका एक और अर्थ होता है जिसको तुम भूल गए हो। गुरु का मानी होता है भारी, इसी से गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी का बना है, इसी से गुरुतल गुरुतम ये शास्त्र व्याकरण में हमें पढ़ते हैं। गुरु मानी होता है भारी, संबंध कौन बनाएगा बाबू? शरीर की मान। शरीर संबंध नहीं बनाता है। एक बिस्तर पर हस्बैंड वाइफ रहते हैं और तलाक कम करना होता है। एक बिस्तर पर 2 सहोदर भाई रहते हैं और संपत्ति के लिए मुकदमे होती है। यानी वन मिलेगा तब न सिल्वर मिलेगा है। तो ये गुरु शब्द कौन सी जगह भारी है? तुम्हारे मन के लिए भारी है नहीं यार। संबंध मन बनाता है, तो बेटा से बनाया, बाप से बनाया, जिसे बनाना बनाया, गुरु से बनाया, मन बनाएगा। तो हमने कहा कि तुम्हारे मन में भारी कौन है इसका हिसाब तुम खुद कर दो। 24 घंटा ले लो, 8 घंटा छोड़ दो, उसका हिसाब आसमान रखेगा जो सोते हुए। बचा 16 घंटा। 16 घंटा में देखो पत्नी ज्यादा याद आती है, पैसा ज्यादा आता है, विलासिता ज्यादा याद आती है, ऐश्वर्य ज्यादा याद आता है, सम्मान सुविधाएं ज्यादा याद आती हैं, शिव ज्यादा याद आता है। इसको कैलकुलेट करो, अपने मन से करो, दूसरा तो इसका क्या कमाई करेगा। यानी 16 घंटा में 4 घंटा भी, 16 घंटा में तुम्हारा मन 4 घंटा भी सम टोटल क्या शिव की परिधि में जाता है? अगर नहीं जाता है तो हरियाणा ने इस काम को शुरू किया, मैं आपको शिव से होने का सर्टिफिकेट नहीं देने जा रहा हूं। शिव से होने का सर्टिफिकेट नहीं दे रहे हैं, सीनियर की छोड़ने के लिए। यानी 16 घंटा में देखिए कितनी देर आप सांस को नमः शिवाय करते हैं, कितनी देर माला पर करते हैं तो माला पर करते हैं, कितनी देर लोगों को शिव चर्चाओं में प्रेरित करते हैं, कितनी देर प्रेरित होते हैं, कितनी देर शिव आपके दिमाग में आ रहे हैं।
इसको टोटल कर लीजिए आप। अगर 4 घंटा होता है तब आइए मेरे सामने बैठिए, मैं आपको बैठने की जगह दूंगा। उसके पहले आप कोशिश में हैं, कोशिश करिए। यही देवघर में मैंने कहा था कि 16 घंटा में 4 घंटा में शिव की परिधि में, मैं गुरु की परिधि में नहीं कहता, मैं शिव के पास जाने को नहीं कहता। मैं जानता हूं कि हमारे आपका मन शिव के पास नहीं जाएगा, वो 3 मिनट 4 मिनट से ज्यादा नहीं टिक सकता, लेकिन शिव की परिधि में तो जा सकता। परिधि समझते हो यार, घेरा। ऐसा एक बार मैं सचिवालय जा रहा, मेरी पत्नी ने कहा कि सचिवालय में देखिएगा कटहल कच्चा आया होगा, लेते आइए। मैं गया ऑफिस, जाते जाते घंटी बजाई, चपरासी आकर पिए को बुलाओ। हमने कहा पिए साहब देखिए कच्चा कटहल 2 चाहिए, छोटा छोटा। कहा कि सर बाजार तो शाम में लगता है जब ऑफिस से लोग निकलते हैं सचिवालय से। मैं ठीक है। फिर 1 बजे फुर्सत में आया फाइल से, मीटिंग से, फिर आने वालों को कहा, अपने पिए को कहा अरे कटहल देखवा है। सर 3 बजे की बात है। फिर आए बजे हम कहा चपरासी को कि पीवे साला बोतल है, तुम जाते हो कटहल आया। सर अभी नहीं आया। अंत में 4:30 बजे 2 कटहल छोटा छोटा लेके अनिल बाबू को आए, वैसा नहीं किया। अब गाड़ी में रखवा दी। देखिए मेरा मन कटहल के दायरे में है कि पत्नी के दायरे में है। आप लोग को ये कटहल ले जाएगा बाजार देगा, 2 घंटा मेरे बाप को करे सलाह। लेकिन पत्नी मेरे मन की परिधि में है तो किसान कटहल है। अगर गुरु आपकी परिधि में है तो शिव चर्चाएं हैं, नमः शिवाय है, वो है, दूसरों को शिव की ओर प्रेरित करना है, खुद भी प्रेरित होना है, बहुत सारे काम। और इन सारे कामों को जोड़ के देखिए कि क्या 4 घंटा हो रहा है, 4 घंटा नहीं हो रहा है, तो आप 50 साल के शिष्य होइए। मैं हरिनारायण शिव का शिष्य आपको शिव शिष्य मानने नहीं जा रहा, लेकिन शिव शिष्य बनाने आया हूं, इसीलिए आप आगे बढ़ रहे हैं, मुझको खुशी है। आपको मैं प्रोत्साहित करना चाहता हूं, पढ़िए आगे, मेरे पास समय कम है। ऐसा नहीं कि हमको आपको शिव की ओर खेलना पड़ेगा। काहे 1986 में महादेव ने मुझसे पूछा था क्या करते हो? अब गलती से कहिए, भूल से कहिए। मैं डिप्टी कलेक्टर का कर सकता था, मैं डिप्टी कलेक्टर नौकरी करता हूं। मेरे मुंह से निकल गया मैं शिव शिष्य बनाता हूं, बस इतना ही निकला, मैं शिव शिष्य बनाता हूं। 86 में उसके सामने निकला जो दुनिया की सरकार का मालिक है, दुनिया की सरकार का मालिक है, कहा जाता है शिव सरकारों के सरकार। उसके सामने मैंने 86 में कहा कि मैं शिव शिष्य बनाता हूं। बहुत लाल बाबू हो, भैया हो, बाबू हो, भैया हो, चला हो, ये भैया चलो नहीं यार, क्या कर रहे हो यार, बढ़ो नहीं यार, शिव की ओर चलो नहीं यार। क्या करें, हमने तो महादेव के सामने स्टेटमेंट दे दिया है कि मैं शिव शिष्य बनाता हूं। छोड़ दो, नहीं बनाऊं आपको कि बनाऊं, मैं बनाऊंगा। जैसे बनिए आप, मैं शिव का शिष्य आपको बनाऊंगा। आगे का महादेव जाने, मैं बनाऊंगा जरूर। प्रेम से बनिए, खेल के बनिए, या महादेव की दया से बनिए, आपको बनना पड़ेगा। अली तो कर दीजिए मैं शिव शिष्य नहीं हूं, जरा भी आपकी और मैं नजर उठा के नहीं देखूंगा। हर लोग देखेंगे कि फिर आ जाइए, लेकिन मैं नहीं देखूंगा। तो शिव शिष्य बनने की कोशिश करिए। इसीलिए मैंने कहा ये संस्था है, उसी दिशा में काम करें, आप भी उसी दिशा में काम करिए। लौकी जगत पर सही चलता है, पैसा नहीं मिलेगा, सारा कपड़ा नहीं मिलेगा, देखो टॉफी नहीं मिलेगी बच्चों को, उसकी व्यवस्था करिए। लेकिन समय निकाल के शिव की ओर चलिए। हमसे ज्यादा बिजी आप नहीं है। मैं 6 साल पटना कंट्रोल में जिले का इंचार्ज रहा हूँ। क्राइम से लेकर सब कुछ की समीक्षा मुझको करनी पड़ती थी। 10 बजे रात में आता था, क्योंकि वायरस घर में लेने आता था, और तब शिव चर्चाएं करता था।
6 बजे कचहरी जाता था, 2 बजे लौटता था और चर्चा सुबह 4 बजे खत्म होती थी। प्रतिदिन, एक दिन नहीं, सुबह 4 बजे चर्चा खत्म होती थी। मैं सहारनपुर गया था, तिनसुकिया में 11 बजे रात में पहुंची, बाढ़ आई हुई थी, टाउन में पानी घुसा हुआ था, नीलम का पांव बाढ़ में पड़ गया, हम छोड़ो नहीं यार, पानी कल नहीं रहेगा। और हम लोग खा के चर्चा में बैठे, हम कहा कि अब सोना चाहिए, तो साहबगंज के गुरु भाई ने कहा कि सर मुंह धो लीजिए सूरज आसमान में। चलिए, मेरी कड़ी बातों का बुरा नहीं मानिएगा, लेकिन आपको तो मैं शिव सिंधु बनाऊंगा जैसे धन्यवाद।